वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में टॉपिक हमारे चल रहे हैं भारत के वायसराय। छोटे छोटे वीडियोस बना करके इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा वायसराय है वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इससे पहले जो है हमने लॉर्ड हार्डिंग सेकंड तक पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो समय देखिए, इसका समय है 1916 से 1921। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है लॉर्ड हार्डिंग के समय की? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी है। ठीक है, दोनों ने ही होम रूल लीग बनाई है। बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग बनाई है और इसके अलावा अगर हम देखें तो एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग बनाई है, लेकिन दोनों की होम रूल थोड़ा सा अंतर से बनी है। ठीक है, इसीलिए दोनों की जैसे पीसीएस वगैरह में क्या करता है, दोनों की डेट पूछता है कि बताइए तिलक की होम रूल लीग कब बनी है और इसके अलावा जो एनी बेसेंट हैं इनकी होम रूल लीग कब बनी है। तो चलिए मैं दोनों आपको बता देता हूँ। देखिए जरा, देखिए पहले बनी है तिलक की होम रूल लीग और तिलक की जो होम रूल लीग बनी है ये बनी है अप्रैल 1916 में। एग्जैक्ट डेट है 28 अप्रैल 1916। तो अप्रैल 1916 में स्थापना हुई है तिलक की होम रूल लीग की, ध्यान रखना। और इसके बाद सितंबर 1916 में स्थापना हुई है एनी बेसेंट की होम रूल लीग की। तो दोनों ही होम रूल लीग है, तिलक की भी होम रूल लीग है और एनी बेसेंट की भी होम रूल लीग है, पर थोड़ा सा अंतर है। तिलक की होम रूल लीग पहले बनी है अप्रैल में और एनी बेसेंट की होम रूल लीग बनी है सितंबर में। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं पर थोड़ा सा अंतर है। पहले तिलक की बनी है फिर एनी बेसेंट की बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम देखें तो साहब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी लखनऊ अधिवेशन में ही क्या होता है साथियों, इसी लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है। ना केवल मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है बल्कि नरम दल और गरम दल भी मिलकर के एक हो जाते हैं, जो अलग हो गए थे 1907 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये अधिवेशन। ठीक है, तो याद रखना, ठीक, काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। और अगर हम देखें तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। और 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी और उसके बाद बैक टू बैक कुछ आंदोलन करे, जैसे खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद सत्याग्रह है, ध्यान रखना। भारत सरकार अधिनियम भी 1919 में इसी के समय में आया है। और मैं आपको बता दूं कि 1919 में ही हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 में। यही व्यक्ति उस समय भारत का वायसराय था जब रॉलेट एक्ट आया 1919 में और 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोनों ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है, इसी के समय में साथियों 1920 में शुरू हुआ है असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन। और हम देखें अगर तो पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 तथा सैडलर कमीशन का गठन भी 1917 में इसी के समय में हुआ है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 यानी असहयोग आंदोलन से ठीक पहले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास गवर्नर है लॉर्ड रीडिंग, देखते हैं जरा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में एसपी सिन्हा बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त हुए और एसपी सिन्हा गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय हैं, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह है यहूदी वायसराय, ध्यान रखना। यहूदी वायसराय कौन है? लॉर्ड रीडिंग है। इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं क्या है। चौरी चौरा की घटना, तो चौरी चौरा कांड इन्हीं के समय में हुआ है 4 फरवरी 1922 को, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1921 में केरला में मोपला विद्रोह हो गया, जिसमें
मोपला नामक मुसलमानों ने या केरल के मुसलमानों ने हिंदुओं का बड़े पैमाने पे नरसंहार किया है, इसी के समय की बात है। 1910 में प्रेस एक्ट आया तथा 1919 में रॉलेट एक्ट की वापसी हो गई। ठीक है। फौजदारी कानून में संशोधन आया तथा कपास पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी समाप्त कर दी गई। ठीक है। और अगर हम देखें तो मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ तथा कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई है तथा 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। मैं आपको बता दूं, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। कहां पर? कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके अतिरिक्त हम देखें तो CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहां पर? इलाहाबाद में। 1923 से ICS परीक्षा क्रमशः दिल्ली, लंदन में कराने का फैसला लिया गया, यानी भारत और इंग्लैंड में एक साथ होगी ये परीक्षा। ठीक है। तो ये सारी घटना है लॉर्ड रीडिंग के समय की। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। साथियों, अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की, तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का, उसके अनुसार आपको ये सारी चीजें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपए में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जो है PCS या फिर BEO या फिर RO की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए।